Hello friends, welcome to Money Sprint. This is Hanisawa Chartered Accountant. So today there was a big correction in the Indian market. Nifty fell by around 3%, which is a fall of around 500 points. And Bank Nifty fell by more than 3.5%, a fall of more than 1300 points. So there is a new strain of coronavirus which is found in South Africa, and all the global markets are acting negatively against the news, and India is no exception. So, before I share my positions and what steps I took to save them, let us look at the Nifty, and I can also share my outlook for the medium and long term. So, before you is the daily chart of Nifty. If you see this channel, this is respected by Nifty since the Corona fall of March 2020, और अराउंड 22 नवंबर से हम इस चैनल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ करेक्शन. और हमने अगर यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट नहीं लिया, विच शुड बी एट टूडेज लो of 16985, then there could be a bigger fall. So that is the outlook in the daily time frame, friends. If you see the hourly chart, today's low is critical. आज का लो हमने 16985 का बनाया, and we fell even down from the low which we created on 23rd November of 17216. Again, not a good sign. In the shorter time frame, friends, the next support level looks like 16700. So not a good sign. So we are in for a correction, it seems. But friends, will have to see if there is a bounce back from the present levels. So same is the case with Bank Nifty. If you see, डेली टाइम फ्रेम में हम इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहे थे, बट सिंस 16 नवंबर हम इस चैनल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. सो देर इज़ अ लाइकलीहुड दिस इज़ अ करेक्शन एंड इट मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम. एंड इमीडिएट सपोर्ट इफ वी सी, so today's low is critical of 35904. अगर ये ब्रेक होता है तो फ्रेंड देयर कुड बी अ steep correction up to around 35,000, 34,800 levels. So that is what it looks like, and let's see what happens. So this was the outlook for Nifty and Bank Nifty, friends. Now let us look at my positions. तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो मैंने इस मंथ की स्टार्टिंग में नेगेटिव 1,50,000 के से स्टार्ट किया था, and presently the total profit and loss is negative 15,400. Now before I jump into today's fall and what adjustments I did, अगर आप देखोगे कल तक मैंने 1,36,000 के प्रॉफिट रियलाइज किए थे. सो दिस प्रॉफिट वाज मेड आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ नवंबर 25 एक्सपायरी पोजीशंस एट, इसमें मुझे 35,000 का प्रॉफिट हुआ. बट ये और ज़्यादा हो सकता था फ्रेंड्स, बट द zigzag मूवमेंट इन निफ्टी कंटिन्यूड, सो इसीलिए 35,000 हुआ. बट ओवरऑल इट वाज अ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस फॉर माय पोजीशंस. टेक महिंद्रा में देर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ 17,000 रुपीज़, और मैंने अभी तक टेक महिंद्रा के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, एंड आई हैव टेकन न्यू पोजीशंस इन दिसंबर. सो टेक महिंद्रा इज़ प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 1520, और मैंने 1460 के पुट और 1640 के कॉल सेल किए हैं. नाउ लेट्स गो टू 2 दिसंबर. सो फ्रेंड्स, हम कभी भी इन एडवांस नहीं बता सकते हैं कि कब मार्केट फॉल कर सकता है. सो अगर मुझे पहले से पता होता कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है आज, सो आई वुड हैव नेवर टेकन दिस पोजीशन. आई कुड हैव अवॉइडेड. सो मैं जैसे जनरली कुछ इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बजट और कोई और इवेंट होता है, तो मैं जनरली पोजीशन साइज कम कर लेता हूँ. बट टुडेज फॉल वाज completely unpredictable, and there was no way to find out
तो मैंने 2 दिसंबर का यह स्ट्रैंगल लिया था. आई हैड सोल्ड 17,200 पुट एंड 17,300 पुट, एंड against that I had sold 17,700 call and 17,800 call. और आज का फॉल इतना स्टीप था दैट आई हैड टू अग्रेसिवली सेल मोर कॉल्स, शिफ्ट माई कॉल्स टू बिलो लेवल्स. तो 17,800 700 कॉल्स मैंने 17,300 200 100 17,000 में शिफ्ट कर दिए. और ये 17,300 का जो पुट था ये मैंने लोअर लेवल्स पे शिफ्ट कर दिया 17,100, और मार्केट इसके भी नीचे चला गया. सो nothing to worry if you see the payoff graph. So for the present position, the break-even levels are 16,800 to 17,350, which I feel is a reasonable range. So आज अगर आप देखोगे तो overall this position is not very good, but अगर निफ्टी थोड़ा रिकवर कर जाता है और मंडे को थोड़ा सा पॉज लेता है तो ओवर वीकेंड ये आपको 1,50,000 का डीके मिल सकता है. सो विल सी दैट फ्रेंड्स, वी कैन नॉट नो फॉर श्योर व्हाट विल हैपन ऑन मंडे, एंड मैं होप पे काम नहीं करता हूँ, होपिंग दैट द मार्केट विल रिकवर एंड आई विल डू समथिंग. सो आज मैंने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं ये मैंने वो एडजस्टमेंट्स किए हैं विच आई फेल्ट वॉज नेसेसरी, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ओवर एडजस्टमेंट ना कर दूँ, बिकॉज अगर मार्केट अगर रिवर्स होता है देन इट can go completely against you. So this is 2nd December positions, friends. We'll see what I will do for these positions, because we are nearing November. और 30th नवंबर को मैं कॉल लूँगा कि अगर मुझे ये पोजीशंस कैरी करनी है टू फर्दर फ्यूचर एक्सपायरीज, और आई विल स्क्वायर ऑफ सम पोजीशंस ऑन 30th November. Tech Mahindra is a very simple triangle, so as of now it is looking fine. 1460 put and 1640 call. So we'll see how it performs in the near future, and accordingly do adjustments if required. So friends, यहाँ मैं बोलूँगा कि again a very difficult day for option sellers, और जिन लोगों का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग नहीं है उनके लिए और डिफ़िकल्ट होता है स्क्रीन पे बहुत बड़े नेगेटिव मार्क टू मार्केट लॉसेस देखने का. सो फ्रेंड्स, मैं फॉलो करता हूँ रूल कॉल्ड द रूल ऑफ 3. इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, सो ये मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, एंड ये मैं ट्राई करता हूँ कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला ट्रेडर बनाऊँ. सो दिस आई वांटेड टू शेयर with you if it would be of any help. So rule number 1 is that हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए कि all out of the money options will expire worthless. So आप आज देखोगे तो आपको out of the money options में मतलब कि आपने कुछ पुट सेल किया हुआ है तो आपको लॉस दिख रहा होगा, which contributes to negative mark to market losses. But मेरे हिसाब से फोकस होना चाहिए what will happen on the expiry day, and whether you could be in losses or profits. So I think that is the end game which you should be concerned about. And an OTM option cannot expire at a value, so it will always be 0. So I think that is where we should focus. Rule number 2 is that we should focus on the end game, on the expiry, and not worry too much about negative mark to market and intermittent losses. So आज मैंने 17,300 का पुट सेल किया है और उसमें मुझे करीब 95,000 के लॉसेस बुक करने पड़े, बट इट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि मैंने अगर 17,300 के पुट में लॉस नहीं बुक किया होता आई वुड हैव बीन सिटिंग ऑन अ मैसिव लॉस ऑफ आई डोंट नो मोर देन 1,50,000 2 lakh rupees. So I think the key is that we should try to be with the market flow, and we should do adjustments as and when required. और आप लॉस बुक करने से आप घबराओगे और आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि मैंने लॉस बुक कर लिया है, देन दोज लॉसेस विल माउंट अप. एंड मेरे हिसाब से आज के दिनों में हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए. मार्केट इज सुप्रीम एंड वी शुड कट द लॉसेस इमीडिएटली. इट इज़ ओके टू शिफ्ट टू अदर एक्सपायरीज, इट इज़ ओके टू पे अ प्रीमियम, इट इज़ ओके टू गो टू लोअर एक्सपायरीज, इट इज़ ऑल्सो ओके टू स्क्वायर ऑफ एवरीथिंग and just exit
अगर अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट विद इन माई सेल्फ. एंड थर्ड इज़ दैट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट हमको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए, वेदर यू हैव सफिशिएंट मार्जिन और नॉट, whether you are maintaining the delta as per your requirements, and other options Greeks as per your requirements and the market condition. तो आप लॉसेस सही टाइम पे आप स्क्वायर ऑफ करते हो, आप पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करते हो. सो मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग में यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, एंड प्रॉफिट्स विल फॉलो. And this is also which something which I try to follow at my level. So friends, I hope you will find this rule of 3 helpful, and it will support you in becoming a good trader like it is helping me. So see you in the next video, friends. I'll try to increase the frequency of my trade update video, and hope you like the content, friends. If you do, then please do like, share and subscribe. So see you in the next video, friends. Thank you.